लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? आईयूपीएसी नेम ऑफ व्हाट? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड हो गया था। अच्छा, क्या बाकी था? ओपन चेन हो गया था, साइक्लिक बाकी था और एरोमेटिक बाकी था। रिंग में क्या करेंगे? रिंग देखो, रिंग बहुत इजी है। अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक रिंग कंपाउंड है, इसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ मैंने क्लोरीन लिख दिया, यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड लिख दिया, यहाँ पे मैंने कीटोन बना दिया। बताओ कैसे करेंगे? क्या रूल होगा? रूल क्या कहता है? आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड, हैलोजन, एल्डिहाइड, कीटोन, किसको प्रेफरेंस देंगे? तो ये मेरा 1 हो गया, तो ये 2, ये 3, ये 4, क्लॉकवाइज नंबरिंग हो गया। बट लिखेंगे अल्फाबेटिकली। अब ये कहां चेंज करेगा? सफिक्स में। बाकी सब कहां चेंज करेंगे? प्रीफिक्स में। तो बोलो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? क्लोरोफॉर्माइल की ऑब्जर्व क्लोरो, तो बोलो क्या आएगा? 2 क्लोरो, 3 फॉर्माइल, 4 ऑब्जो। रिंग के लिए रूल है कि हम लोग पूरे रिंग का नाम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन एंड कंटिन्यू करेंगे विद कार्बोक्सिलिक एसिड। करेक्ट? सबके लिए चेंज होगा। अगर मैंने कहा मेरे पास एक रिंग है, रिंग के पास है C डबल बॉन्ड O NH2, फिर मैंने कहा NH2, यहाँ पे मैंने कहा OH। बताओ क्या करेंगे? प्रायोरिटी किसको देंगे? अमाइड को देंगे। अमाइड 1 हो गया, तो 2 कौन? 2 कौन? ये भी सिंगल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप है, ये भी सिंगल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप है। प्रायोरिटी वाइज अल्कोहल हो जाता है, लेकिन हम लोग प्रायोरिटी देखेंगे क्या? नहीं, प्रायोरिटी एक ही बार जो अमाइड को दे चुके। अब नंबरिंग 2 6 2 6, 2 कौन? अल्फाबेटिकली अमाइड। तो इसका पोजीशन 3 आएगा कि 6 आएगा? 6 आएगा। नंबरिंग अल्फाबेटिकली, हम लोग क्लॉकवाइज हुआ। अब लिखेंगे भी अल्फाबेटिकली, तो क्या आएगा? 2 अमीनो 6 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्सेन एंड कंटिन्यू करेंगे विद व्हाट? कार्बोक्सामाइड। अमाइड के लिए क्या लिखा हुआ है? कार्बोक्सामाइड। तो जो रिंग को अटैच करने के बाद टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, उनका नाम मुझे पता होना चाहिए। अब इट्स नॉट जरूर कंपलसरी कि हम लोग कहेंगे ऐसा होगा। अब मैंने कहा यहाँ पे कीटोन है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे मैंने कहा NH2 है, यहाँ Br है। करेक्ट? बताओ क्या करेंगे? किसको प्रायोरिटी देंगे? ये सिंगल बॉन्डेड, ये डबल बॉन्डेड, ये तो प्रीफिक्स में चेंज करेगा। किसको जाएगा प्रेफरेंस? डबल, मतलब कीटोन का पोजीशन 1 हो गया, तो 2 कौन? अमाइन के अल्कोहल। सर अल्फाबेटिकली अमाइन आता है? नहीं, पहले नंबरिंग है। नंबरिंग पहले, नंबरिंग सेम हुआ तो अल्फाबेटिकली जाएंगे। नंबरिंग में ये नंबरिंग मिनिमम है 2 3 6, ऐसा करूंगा तो 2 5 6 आएगा। तो मेरा नंबरिंग क्लॉकवाइज हो गया। बट लिखेंगे हम लोग अल्फाबेटिकली, तो लिखेंगे पहले 6 अमीनो, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, उसके बाद 2 हाइड्रोक्सी। साइक्लिक में कितने कार्बन है? 6। साइक्लोहेक्सेन। नाउ E रिप्लेस बाय 1 और। अब ये 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। साइक्लोहेक्सेन इज आल्सो राइट। नहीं समझे? क्लियर है कि नहीं? क्योंकि ये क्या नहीं है? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ये भी क्लियर है? पक्का? समझो मेरे पास एक रिंग है, इसको अटैच है C डबल बॉन्ड O CH CH CH3 OH NH2। बताओ क्या करेंगे? ये अल्कोहल, ये अमाइन और ये जो है ये ईस्टर है। और ईस्टर का रूल क्या कहता है? ईस्टर का रूल कहता है जो ऑक्सीजन को अटैच है वो अल्काइल। तो 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो क्या हो गया? ये 1 2 3 प्रोपाइल हो गया। यस और नो? और प्रोपाइल के फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन पे क्या है? NH2 हाइड्रोक्सी। तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा? 1 अमीनो, देन आएगा 2 हाइड्रोक्सी। यस और नो? और ये सब किस पे है? प्रोपाइल पे। तो क्या लिखेंगे? प्रोपाइल।
अल्काइल, ये हमारा अल्काइल का नाम हो गया। अब व्हाट अबाउट अल्केनोइड, तो इस कार्बन के साथ एक रिंग है जो काउंटिंग में नहीं है, तो रिंग का नाम लिखो साइक्लोहेक्सेन, करेक्ट। एंड ई रिप्लेस नहीं करेंगे, कंटिन्यू करेंगे विथ व्हाट, कार्बोक्सिलेट, कंटिन्यू करेंगे विथ कार्बोक्सिलेट। नहीं समझे, ईस्टर है ना, करेक्ट। तो जितने भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है वो रिंग को अटैच करने के बाद क्या क्या नाम है, और अल्डिहाइड कार्बल्डिहाइड, फिर असाइल क्लोराइड कार्बोनाइल क्लोराइड, साइनाइड होगा तो कार्बोनाइट्राइड, ईस्टर होगा तो कार्बोक्सिलेट, बराबर है, अमाइड होगा तो कार्बोक्सामाइड। ये सब आपको आना चाहिए, अगर ये आ गया तो हो गया। समझो अभी मेरे पास एक रिंग है, चलो बताओ इसके लिए क्या करेंगे, क्या नाम होगा इसका, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है हमारे पास, ठीक है, कैसे करेंगे बताओ, ईस्टर है, वेरी गुड, शाबाश। ये अल्कोक्सी ईथर है, ये ईस्टर है, हेलोजन अमाइन अल्कोहल, ईस्टर को प्रायोरिटी देंगे। ईस्टर कहता है अल्काइल का नाम देखो, अल्काइल में है साइक्लोब्यूटाइल, तो इसका भी नंबरिंग करना पड़ेगा, तो ये वन कंपलसरी, तो ये 2 3 4, ये 2 3 4, 2 कौन होगा, नंबरिंग सेम है तो अल्फाबेटिकली बीआर पहले आएगा, हाइड्रोक्सी और हम लोग कहेंगे बीआर में ये आ गया, तो हम लोग कहेंगे ये नंबरिंग हो गया। तो बोलो कैसे लिखेंगे, 2 ब्रोमो, करेक्ट, 2 ब्रोमो, शाबाश, वेरी गुड, चलो जीत गए तुम लोग, तुमने अल्फाबेटिकली ढूंढ तो लिया। 3 अमीनो, 2 ब्रोमो, 4 हाइड्रोक्सी, नंबरिंग अलग है, लिखने के टाइम अलग है। ये हो गया इसकी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, इसका नाम क्या है, साइक्लोब्यूटाइल, अल्काइल हो गया। अब अल्केनोइड लिखना है, अल्केनोइड में लॉन्गेस्ट चेन में रिंग है, ये 1 है, तो ये 2 ये 3 होगा कंपलसरी, नंबरिंग वाइज, बट लिखेंगे अल्फाबेटिकली, तो मिथॉक्सी की मिथाइल मिथॉक्सी, तो क्या आएगा 3 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, दिस इज नॉट ब्यूटाइल, ये अल्काइल है, ये अल्काइल नहीं है, साइक्लोब्यूटेन व्हाट, कार्बोक्सिलेट। नहीं समझे बच्चों, ध्यान है क्या सबका, लिखोगे, आया क्या रिंग समझ में, चलो लिखो। तो स्टार्ट करेंगे, IUPAC नेम ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, IUPAC नेम ऑफ व्हाट, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक में सबसे पहले ध्यान दो, मेरे पास सबसे पहला स्ट्रक्चर है बेंजीन, आई होप सभी को पता होगा ये, करेक्ट। इसे फिनी के नाम से जानते थे, किस नाम से जानते थे, फिनी, बेंजीन को किस नाम से जानते थे, फिनी, करेक्ट। इसका IUPAC नेम अब क्या है, बेंजीन, क्या है, बेंजीन। क्या है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, C6H6 बेंजीन, C6H6 बेंजीन। When we remove one hydrogen atom from benzene, अगर मैंने बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, जैसे मैंने अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, तो अल्काइल मिलेगा, मीथेन मिथाइल, इथेन इथाइल, प्रोपेन प्रोपाइल, ब्यूटेन ब्यूटाइल। तो मैंने बेंजीन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C6H5 डैश, मतलब इसका एक वैलेंसी रिमेनिंग है, क्या नाम होगा, तो बच्चों को लगता है कि ये बेंजीन से बना तो इसका नाम होगा बेंजाइल, बट नो, इसका नाम है फिनाइल। क्या नाम है, ग्रीक वर्ड है, बेंजीन इज मतलब फिनी इज अ ग्रीक वर्ड, तो ये जो ई है इसे रिप्लेस किया है बाय वाइटल, तो फिनी बिकम्स व्हाट, फिनाइल, नॉट बेंजाइल। बेंजाइल एक अलग चीज है, मैं बताऊंगा बाद में, यहां तक क्लियर है सबको,
पक्का। बेंजीन इज आल्सो नोन एज फिनी, पर मैंने क्या किया, वन हाइड्रोजन अगर एटम रिमूव करते हैं बेंजीन से तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फिनाइल। एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फिनाइल, C6H5। याद रखो C6H5 का मतलब क्या होगा, फिनाइल होगा। ओके, अब मैंने जैसे कहा कि अल्काइल को हाइड्रोजन अटैच किया तो अल्काइल हैलाइड होगा, वैसे ये बेंजीन है और बेंजीन को मैंने क्या अटैच किया, क्लोरीन। तो क्या नाम होगा इसका, कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम है फिनाइल क्लोराइड। क्या नाम है, फिनाइल क्लोराइड। ये फिनाइल, ये क्लोराइड, बराबर। बट आईपीएसी नेम क्या है, अल्काइल हैलाइड का आईपीएसी नेम हेलो अल्कीन। क्या नाम है, हेलो में कौन आएगा, क्लोरो। बट अल्केन के लिए मैं इसका नाम लिखूंगा, इसका नाम होगा अब बेंजीन। तो सर कब यूज करना है फिनी, कब यूज करना है फिनाइल, कब यूज करना है बेंजीन, हमें कैसे समझ में आएगा। तो याद रखो, जब जब मैं इस रिंग को एज अ अल्केन कंसीडर करूंगा, पैरेंट चेन कंसीडर करूंगा, मैं उसे क्या कहूंगा, बेंजीन। क्या कहूंगा मैं, बेंजीन। और अगर मैं उसको अल्काइल कंसीडर कर रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा, फिनाइल। क्लियर है? मैंने क्या बोला, देखो इधर देखो, मैंने कहा CH3CH2Br, तो मैंने इसको अल्काइल कंसीडर किया तो क्या बोला मैंने, इथाइल ब्रोमाइड। क्या बोला मैंने, इथाइल। और अगर आईपीएसी ने मैं इसको लॉन्गेस्ट कंडीशन किया तो क्या हो गया, ये इथेन, और इसको मैं क्या कहूंगा, ब्रोमो। तो अल्काइल कंसीडर किया तो इथाइल, अल्केन कंसीडर किया तो इथेन, दोनों सेम था। बट बेंजीन में ऐसा नहीं है, बेंजीन कहता है अगर अल्काइल कंसीडर कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, फिनाइल, और अगर अल्केन की तरफ बोलोगे तो क्या लिखोगे, बेंजीन। क्या लिखोगे, बेंजीन। क्लियर है, याद रहेगा। तो सेम अगर मैंने स्ट्रक्चर यहां बनाया है, मैंने कहा मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, इसके पास यहाँ पे ब्रोमीन है। अब आई होप आपको पोजीशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ब्रोमीन, 1। तो इसका कॉमन नेम क्या आएगा, फिनाइल ब्रोमाइड, फिनाइल ब्रोमाइड। बट आईपीएसी नेम क्या होगा, ब्रोमो बेंजीन। क्या नाम होगा, अगर मैंने कहा मेरे पास एक बेंजीन रिंग है और यहाँ आयोडीन है, तो आयोडीन का पोजीशन 1 है कि 2 है, 1 है कि 2 है, 1 ही है। तो क्या कहेंगे इसको हम लोग, आयोडो बेंजीन। जो भी मैंने व्हाइट में लिखा है वो आईपीएसी है, जो भी मैंने व्हाइट में लिखा है वो आईपीएसी। याद रहेगा, पक्का। चलो समझो मेरे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग को NO2 ग्रुप अटैच है, नाइट्रो अल्कीन, तो क्या लिखेंगे इसको, नाइट्रो बेंजीन। क्या कहेंगे, नाइट्रो बेंजीन। समझो मेरे पास है बेंजीन रिंग और मैंने यहां पे इसे कहा OH। क्या कहा मैंने, तो क्या मैं इसे कह सकता हूं हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन कह सकता हूं, है ना। OH को हम लोग प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी कहते हैं, बेंजीन हो गया, करेक्ट। सर क्या हम इसे बेंजीनॉल कह सकते हैं, बेंजीन रिप्लेस बाय OL, बेंजीनॉल, ये भी तो हो सकता है, होने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट ये एक स्पेशल केस है, थोड़ा ध्यान से सुनो। स्पेशल केस जितने भी होंगे जहां पे मैं स्टार मार्क करूंगा, याद रखो इसका नाम है फिनॉल। क्या नाम है, फिनॉल। तो फिनॉल एक क्या है बच्चों, कॉमन नेम। फिनॉल क्या है, कॉमन नेम है, बट वी कंसीडर फिनॉल एज अ व्हाट, आईयूपीएसी नेम। क्या बोला मैंने, क्या कंसीडर करेंगे, आईयूपीएसी नेम जैसा कंसीडर करेंगे, करेक्ट। हमने क्या बोला था, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम अलग होता है। बट इन एरोमेटिक कंपाउंड सम कंपाउंड्स कॉमन नेम कंसीडर एज अ आईयूपीएसी नेम, करेक्ट। क्लियर है, क्या बोला मैंने, कुछ कंपाउंड के कॉमन नेम, मतलब वो फिनॉल के नाम से इतना फेमस है कि कोई उसे बेंजीनॉल बोलता ही नहीं, कोई उसे हाइड्रोक्सी बेंजीन बोलता ही नहीं है। वो वेल नोन कंपाउंड है, सबको याद है, सबको पता है किस नाम से, फिनॉल के नाम से। तो उस फिनॉल के कॉमन नेम को ही क्या कंसीडर कर दिया, एज अ आईयूपीएसी नेम। तो ऐसे कितने स्ट्रक्चर है वो हम लोग अभी देखेंगे, सब रूल से तो वही पढ़ेंगे।
बट ऐसा कब होता है कि नहीं हमारी लाइफ में ऐसा कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम बन गया। एग्जांपल है आपके पास, कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम बन गया। चलो मैं एक नाम बता रहा हूं, मोहनदास करमचंद गांधी, सुना है क्या? मोहनदास करमचंद गांधी, किसका नाम है ये? महात्मा गांधी। क्या बात है, किसका नाम है? महात्मा। अभी सुना है कभी ऐसे एरिया का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी मार्ग, मोहनदास करमचंद गांधी नगर? हमारी करेंसी पे जिनका फोटो है उस करेंसी पे लिखा हुआ है मोहनदास करमचंद गांधी नहीं, क्या लिखा है? महात्मा गांधी। रोड का नाम महात्मा गांधी मार्ग, नगर का नाम महात्मा गांधी नगर। समझ में आया मैंने क्या बोला? अच्छा, महात्मा गांधी क्या है? कॉमन नेम है कि आईयूपीएसी नेम? कॉमन नेम। हम लोगों ने डिसाइड किया ना, कॉमन पीपल डिसाइडेड टू कॉल हिम महात्मा गांधी, ये हमने डिसाइड किया। उनका रियल नेम क्या है जो माँ बाप ने रखा है? मोहनदास करमचंद गांधी, ये उनका रियल नेम, दिस इज द आईयूपीएसी नेम। बट ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी सिर्फ इंडिया में फेमस है। समझ में आया क्या? पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में उनको किस नाम से जानते हैं? महात्मा गांधी जी के नाम से ही जानते हैं। तो ये क्या हो गया? एक्चुअल कॉमन नेम है बट वी कंसीडर एज व्हाट? आईयूपीएसी नेम। अच्छा, ये सबके साथ होता है क्या? नहीं। तो ये कुछ स्पेशल लोग हैं जिनके साथ ही होता है। वैसे कुछ स्ट्रक्चर ऐसे फेमस है, करेक्ट, स्पेशल केस है जिनके कॉमन नेम को क्या कंसीडर करेंगे? आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नेम अकॉर्डिंग टू रूल अलग है। अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी नेम इसे बेंजीनॉल होना चाहिए था, हाइड्रोक्सी बेंजीन होना चाहिए था, बट है क्या? फिनॉल। तो फिनॉल क्या है? कॉमन नेम। बेंजीन दिख रहा है यहाँ पे, बेंजीन को क्या कहते हैं? फिनी। बेंजीन को क्या कहते हैं? फिनी। एंड ई रिप्लेस बाय ओएन, तो ये क्या बन गया? फिनॉल। देखा जाए तो बेंजीनॉल होना चाहिए था और ये क्या हो गया? फिनॉल। क्लियर है मैंने क्या बोला? यस और नो? तो जो इजी लगता है वो हाइड्रोक्सी बेंजीन, बेंजीनॉल, फिनॉल बोलने में अच्छा लगता है। हमारा फंक्शनल ग्रुप ही है जो हमने लिख के दिया उसमें AROH, फिनॉल। क्लियर? शुरू करें पक्का? तो ये फंक्शनल ग्रुप आपको याद करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऐसे कौन से हैं? देखो, समझो मेरे पास है बेंजीन रिंग, इसको अटैच है OCH3। क्या अटैच है? अच्छा, OCH3 से भी पहले मैं अगर कहूं कि मेरे पास है सिर्फ CH3 तो क्या नाम होगा इसका? रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए? रूल के हिसाब से इसे कहना चाहिए मिथाइल बेंजीन। क्या कहना चाहिए? बराबर है कि नहीं है? अगर मैंने कहा बेंजीन रिंग है, यहाँ CH2 CH3 है, तो क्या कहना चाहिए इसे? दो कार्बन है तो अल्काइल का नाम इथाइल, बराबर। अल्केन के लिए मैं इसका नाम कहूंगा बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन, करेक्ट। बट ये एक क्या है, जैसे मैंने कहा स्पेशल केस है जिसे हम लोग कहेंगे टोलुइन। क्या कहेंगे? टोलुइन। तो व्हाइट में लिखा हुआ आईयूपीएसी नेम है कि नहीं है? है, बट किस नाम से ज्यादा फेमस है? टोलुइन। तो सर हम लोग मिथाइल बेंजीन याद रखेंगे ना, मेरे को समझ में है, बट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हाउ विल यू प्रिपेयर टोलुइन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टोलुइन। तो हमें पता होना चाहिए कि टोलुइन का मतलब क्या है? मिथाइल बेंजीन। टोलुइन का मतलब क्या है? मिथाइल बेंजीन। नहीं समझे? याद रहेगा क्या? जितने भी ब्लू में लिख रहा हूं मैं, जिनके पास भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, ये सब आपको याद करना है, करेक्ट? ये सब, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको इथाइल बेंजीन ही बोलेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? चलो नेक्स्ट मेरे पास है बेंजीन रिंग, एक एक फंक्शनल ग्रुप ऐड करते जा रहा हूं। ईथर, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ ईथर? अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी, अल्कोक्सी कौन है यहाँ पे? मिथाइल। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? क्या नाम होगा इसका? मिथाइल ऑक्सी। और अल्केन के लिए क्या नाम लिखने बोला मैंने? बेंजीन। सेम मैंने कहा मेरे पास है बेंजीन जिंजीन रिंग, O CH2 CH3, क्या हो जाएगा ये? ईथर ऑक्सी बेंजीन, बराबर। बट जैसे मैंने कहा कि ये एक स्पेशल केस है, इसे हम लोग कहेंगे एनिसोल। क्या कहेंगे?
एनिसोल। देखो फंक्शनल ग्रुप एक एक करके कवर कर रहा हूं। जो फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स में चेंज करते हैं, हेलो, नाइट्रो, अल्कोक्सी, ये सफिक्स में चेंज करता है, OH, अल्कोहल, जिसे हमने कहा फिनॉल। तो जो रूल वहां है वही रूल यहां है। वहां अल्किनॉल था, यहां बेंजीनॉल फिनॉल हो गया। अल्कोक्सी अल्कीन, मिथॉक्सी बेंजीन, अल्कीन की जगह पे बेंजीन। मेरा लॉन्गेस्ट चेन क्या है? बेंजीन है। मेरा लॉन्गेस्ट चेन क्या है? तो जब जब मैं उसके लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करूंगा क्या कहूंगा? बेंजीन। तो क्या ये मिथॉक्सी बेंजीन रॉन्ग है? नो, ये करेक्ट है, रूल के हिसाब से राइट है। बट हम इसे क्या कहेंगे? एनिसोल। एनिसोल एक्चुअली व्हाट? कॉमन नेम, वी कंसीडर एज अ व्हाट? IUPAC नेम, इसलिए मैंने इसको ब्लू में लिखा है। अच्छा, ये कॉमन नेम है क्या? फिनाइल क्लोराइड, यस, बट ये स्पेशल केस नहीं। अब इसको क्लोरोबेंजीन बोलो, इसको सबको ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन ही बोलना है। ओके, आ रहा है क्या समझ में? कलर डिफरेंस समझा ना? चलो नेक्स्ट, और कौन से फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, एक एक करके कवर करते हैं। समझो मेरे पास है बेंजीन रिंग, सिंगल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप में मैंने लिख दिया NH2। क्या है IUPAC नेम अमाइन का? अल्केनामाइन, अल्केनामाइन। कौन है अल्केन? बेंजीन। कौन है अल्केन? बेंजीन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बेंजीन ई रिप्लेस बाय अमाइन, तो क्या हो गया ये? बेंजीनामाइन। क्या हो गया? सर जैसे हम लोग इसको प्रेफिक्स में लिखेंगे तो क्या मैं इसे अमीनो बेंजीन बोल सकता हूं? यस, ये भी राइट ही है, कुछ रॉन्ग नहीं है। बट ये एक अगेन क्या है? स्पेशल केस, जिसे हम लोग कहेंगे एनालीन। क्या कहेंगे? अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाया था और मैंने उसमें आपको बताया था कुछ बेंजीनॉइड कंपाउंड। मैंने बोला था कि उनके नाम पे ध्यान मत दो, बराबर? अब समझ में आ रहा है वो नाम कैसे आए? क्लियर है? वो डिपेंडिंग किसके ऊपर है? फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड है, और ये उनके क्या है? कॉमन नेम है, बराबर? वजह से हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं? IUPAC है। तो ये याद करना है। आज के लिए याद करने वाला टॉपिक समझ में आया? अगर NH2 है तो क्या कहेंगे? एनालीन। अल्कोक्सी है तो क्या कहेंगे? एनिसोल। OH है तो क्या कहेंगे? फिनॉल। मिथाइल है तो क्या कहेंगे? टोलुइन। सिंगल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप, सिंगल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप कवर हो गए। अब थोड़ा डबल की तरफ जाएंगे, बराबर? सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइन से। घर से तो लेके नहीं आया मैंने स्ट्रक्चर। समझो मेरे पास बेंजीन है और इसको अटैच है C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। रूल के हिसाब से क्या होगा? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है सर ये। एल्डिहाइड इज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। क्या कहता है एल्डिहाइड? रिंग का नाम पूरा लिखो। तो क्या है रिंग का नाम? बेंजीन। और इसके लिए क्या आएगा? कार्बल्डिहाइड। क्या लिखेंगे इसके लिए? कार्बल्डिहाइड। नहीं समझे? सेम मैंने कहा कि मेरे पास बेंजीन रिंग है और कौन सा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है? बेंजोइक। प्रायोरिटी वाइज क्या कहेंगे इसको? बेंजीन। कंटिन्यू करेंगे विद व्हाट? कार्बोक्सिलिक एसिड। आएगा कि नहीं आएगा? चलो नेक्स्ट, और कौन सा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है? बेंजीन, C ट्रिपल बॉन्ड N। इसे तो मैं फिनाइल साइनाइड भी कह सकता हूं, बराबर? रूल के हिसाब से मैं क्या कह सकता हूं? बेंजीन कार्बो नाइट्राइल। मैंने कहा मेरे पास है बेंजीन, C डबल बॉन्ड O NH2। क्या रूल होना चाहिए? बेंजीन कार्बोक्सामाइड, बेंजीन कार्बोक्सामाइड। चलो मैंने कहा मेरे पास है बेंजीन, C डबल बॉन्ड O Cl। एज पर द रूल बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। यही सब ना वो टर्मिनल। साइनाइड है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, असाइल क्लोराइड है, बराबर? यस और नो? ओके, एज पर द रूल।
बट ये सभी क्या है मेरे स्पेशल केस। इसे हम लोग कहेंगे बेंजल्डिहाइड। क्या कहेंगे? बेंजल्डिहाइड पेसल। ये होगा मेरा बेंजोइक एसिड। क्या होगा? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड पेसल, बराबर ना। दूसरा क्या आएगा? ये है साइनाइड, इसे कहेंगे बेंजोनाइट्राइड। क्या कहेंगे? बेंजोनाइट्राइड। ये आएगा बेंजामाइड। क्या बनेगा ये? बेंजामाइड। हाँ, ये सब पेसल, इनको जिनको स्टार मार्क किया है वो सब पेसल। इस सब पेसल को याद रखो। इसे कहेंगे बेंजोइल क्लोराइड। क्या आएगा? बेंजोइल क्लोराइड। आ रहा है समझ में? पक्का? डाउट है किसी को? नहीं समझा है सब कुछ? क्लियर है? अच्छा, इनमें से क्या याद रखना है? स्टार मार्क किया हुआ, ब्लू में लिखा हुआ, वो याद करो, क्योंकि वो थोड़ा अलग है, कॉमन नेम है। ये तो रूल के हिसाब से कोई भी बता देगा। मैंने कहा कि मेरे पास एक रिंग है और रिंग को अटैच है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या कहते हो? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसको मैंने बेंजीन बोल दिया, तो क्या बोलोगे? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। रिंग को अटैच होने के बाद मैंने कहा अल्डिहाइड को क्या बोलोगे? रिंग का नाम लेके, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। इसको बेंजीन बना दिया तो क्या हो जाएगा? बेंजीन कार्बोल्डिहाइड। तो ये व्हाइट में लिखा हुआ इतना डिफिकल्ट नहीं है, टेबल याद है तो हो जाएगा। बट अगर अल्डिहाइड है बेंजीन को अटैच, तो क्या कहेंगे? बेंजल्डिहाइड। किससे बना? बेंजोइक एसिड से। ओइक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड। ओइक एसिड रिप्लेस्ड बाय अमाइड बेंजामाइड। ओइक एसिड रिप्लेस्ड बाय नाइट्राइड बेंजोनाइट्राइड। ओइक एसिड रिप्लेस्ड बाय वाइल क्लोराइड बेंजोइल क्लोराइड। इस तरीके से नाम बने हैं। सब किससे बने हैं? बेंजोइक एसिड से बने। क्लियर है क्या? यस और नो? आ रहा है क्या समझ में? और कुछ दो चार स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो। समझो मेरे पास है बेंजीन रिंग और है C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये टर्मिनल है क्या? नहीं, कीटोन। कीटोन टर्मिनल नहीं है। कीटोन का कॉमन नेम देख लो, डाई अल्काइल कीटोन। क्या लिखा हम लोगों ने? डाई मिथाइल, इथाइल मिथाइल, प्रोपाइल मिथाइल। अच्छा, ये दोनों सेम है? नहीं, एक मिथाइल। इसका नाम क्या होगा रे अभी? अल्काइल होगा तो फिनाइल। क्या नाम होगा? इसको अल्काइल कंसीडर करेंगे तो फिनाइल। और कॉमन नेम कंसीडर, कॉमन नेम क्या आ रहा है तो बताओ क्या है इसका कॉमन नेम? अल्फाबेटिकली मिथाइल फिनाइल कीटोन। मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। बट ये भी एक क्या है? स्पेशल केस है, जिसका नाम याद रखो, एसीटोफिनॉल। क्या नाम याद रखेंगे? अच्छा सर, ये कैसे बना? सब लोग ध्यान से देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। दो कार्बन है, दो कार्बन का एसिड जो होता है उसका नाम मैंने आपको लिख के दिया है, एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं? दो कार्बन एसिटिक एसिड। तो ये हो गया एसीटो। क्या हो गया? बेंजीन का दूसरा नाम है फिनी। एंड फॉर कीटोन ई रिप्लेस्ड बाय ओन। जैसे वो फिनॉल हो गया था, ये फिनोन हो गया। दो कार्बन के लिए क्या आ गया? एसीटो। बराबर है कि नहीं? समझो मैं कार्बन बढ़ा रहा हूं। मैंने कहा कि मेरे पास बेंजीन रिंग है, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। या फिर मेरे पास बेंजीन रिंग है, एक नहीं है, दो है। तो क्या करोगे? इन दोनों को अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो पहले इथाइल, फिर आएगा फिनाइल और फिर कहेंगे कीटोन। ये दोनों सेम है तो फिनाइल फिनाइल क्या कहेंगे हम लोग? डाइफिनाइल कीटोन। तो जो ऑरेंज में लिखा हुआ मेरा क्या है? कॉमन नेम है कि नहीं? बराबर? ये आईपीएससी नेम नहीं है, बट एज पर द रूल हम लोग जाएंगे। यहाँ पे ध्यान दो, स्पेशल केस। ये स्पेशल केस में जाएगा 3 कार्बन प्रोपियो फिनॉल। फिनॉल फिनी ई रिप्लेस बाय ओ। अच्छा, ये कौन सा एसिड है? अभी देखा, बेंजोइक एसिड। ये एसिडिक एसिड
प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ये कौन सा एसिड है? बेंजोइक एसिड। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बेंजो। इसका नाम फिनील, ही रिप्लेस बाय ओन बेंजोफिनोल। इस तरीके से नाम बने हैं। क्लियर है क्या? पक्का? ये भी क्या है? स्पेशल केस, व्हाइट में लिखा है बेंजोफिनोल, बेंजोफिनोल। क्लियर है? याद करोगे? यहां तक डाउट? पक्का? चलो लिखो। आगे बढ़ेंगे और दो फंक्शनल ग्रुप बाकी है। देखो हमने अब तक जो पढ़ा, हमने अब तक पढ़ा क्या कि मेरे पास बेंजीन है और बेंजीन का वन हाइड्रोजन आइटम ऑफ बेंजीन is replaced by different functional group, halogen, alcohol, amine, aldehyde, ketone। दो बाकी हैं जिसमें अगर मैं कहूं कि मेरे पास है बेंजीन रिंग, करेक्ट, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O OCH3, तो ये ईस्टर है। क्या है? ईस्टर। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ ईस्टर? तो मैंने कहा कि जो ऑक्सीजन को अटैच है उसे कहो मिथाइल, तो रिंग का नाम होगा बेंजीन एंड इसे हम लोग कहेंगे कार्बोक्सिलिक अकॉर्डिंग टू द IUPAC नेम। बट अगेन मैंने कहा ये हमारा एक क्या है? स्पेशल केस, जहां पे हम अल्काइल का नाम तो मिथाइल लिखेंगे बट इस पूरे ग्रुप को हम कहेंगे बेंजोएट। IC एसिड रिप्लेस बाय AD, बेंजोइक एसिड बिकम बेंजोएट। सेम अगर मैं कहूं कि मेरे पास बेंजीन रिंग है, करेक्ट, और इससे अटैच है SO3H, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, बोलो, रिंग का नाम है बेंजीन, तो मैंने कहा बेंजीन एंड मैं कंटिन्यू करूंगा विद सल्फोनिक एसिड। तो ये हमारा एक और स्पेशल केस, याद रख सकते हो। याद रखोगे? तो ये चार हम जितने भी हो गए हमारे सिंगल 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 सिंगल। अच्छा, जरूरी है क्या सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन में सिर्फ एक ही ब्रांच होगा, लॉन्गेस्ट चेन में सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, या एक फंक्शनल ग्रुप एक ही बार होगा, ऐसा कोई रूल है क्या? नहीं। क्लोरो अल्केन होता है, डाइक्लोरो अल्केन नहीं होता है, ट्राइक्लोरो अल्केन नहीं होता है, बराबर ना? अल्केनॉल होता है, डायल्कोहॉल नहीं, डायोल नहीं होता है, डायअमाइन नहीं होगा, डायल्डिहाइड होगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लॉन्गेस्ट चेन में हो सकते हैं, हो सकते हैं ना? सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो सब मेहंदी में देखना है। रेडी? क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो चलो शुरू कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। ध्यान से देखो सब लोग कि अगर मैंने कहा कि मेरे पास बेंजीन रिंग है और उसके पास दो क्लोरीन है, हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे, तो क्या नाम आएगा? क्लोरो क्लोरो डाइक्लोरो, क्लोरो क्लोरो डाइक्लोरो अल्केन। अल्केन के लिए मैं क्या कहूंगा? बेंजीन। क्या कहूंगा? तो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन क्या नाम होगा? डाइक्लोरोबेंजीन। क्या नाम होगा? पोजीशन क्या होगा? इसका वन तो इसका, इसका वन तो इसका, टू, तो क्या आएगा ये? 1,2 क्लोरो क्लोरो डाइक्लोरो बेंजीन। बराबर है कि नहीं? क्या कहेंगे इसको? क्लोरो क्लोरो डाइक्लोरो बेंजीन। देन मैंने कहा मेरे पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो पोजीशन क्या आएगा? 1 2 3 1 2 3 1 3 1 3 आ रहा है, दोनों सेम है, तो क्या लिखेंगे? 1,3 क्लोरो क्लोरो डाइक्लोरो बेंजीन। यस और नो? देन मैंने कहा कि मेरे पास है बेंजीन रिंग, क्लोरो क्लोरो, क्या आएगा पोजीशन? सर कहीं से भी करो, 1,4 क्लोरो क्लोरो डाइक्लोरो बेंजीन। यस और नो? अब थोड़ा ध्यान दो, ये जो है ना हमारा 1,4 पोजीशन, 1,2 पोजीशन, 1,3 पोजीशन, इसे कॉमन नेम में कहते हैं, कॉमन नेम।
ठीक है, इसे कॉमन नेम में हम कहते हैं ऑर्थो। क्या कहते हैं? ऑर्थो। इसे हम लोग कॉमन नेम में कहेंगे मेटा। क्या कहेंगे? मेटा। और 1,4 को कॉमन नेम में कहेंगे पैरा। क्या कहेंगे? नाम सेम है, नाम में कोई चेंजेस नहीं। मतलब नाम क्या होगा? 1,2 के लिए नाम क्या होगा? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। 1,3 के लिए आएगा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। 1,4 के लिए आएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय OMP। शॉर्टकट में याद रखो, कभी पूरा नाम नहीं लिखेंगे कि ओ ऑर्थो मेटा पैरा ऐसा सब नहीं लिखेंगे। यानी कि सबका क्या आएगा? OMP इतना लिखा रहेगा। O डाइक्लोरो मतलब ऑर्थो डाइक्लोरो, M डाइक्लोरो मतलब मेटा डाइक्लोरो, P डाइक्लोरो मतलब पैरा डाइक्लोरो। तो O का मतलब क्या है? 1,2 1,3 1,4। अब हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सीक्वेंस क्या होगा, बराबर। 1 2 3 तो मालूम है, लेकिन O पहले की M पहले की P, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक नाम याद रखना है सीक्वेंस के लिए, ओम प्रकाश। क्या याद रखना है? ओम प्रकाश। ओम पुरी भी याद रख सकते हैं। ओम पुरी मालूम है, हीरो का नाम है। ओम पुरी नहीं, पूरी। ओम प्रकाश ही याद रखो, वो अच्छा है। तुम लोग का भरोसा नहीं, ओम पुरी से तुम लोग कहां से कहां तक पहुंच जाओगे। क्लियर है ना? तुम लोग का क्या पूरा दुबा केस की शुरू है ना? क्लियर है? हाँ, क्या बोला मैंने? ओम प्रकाश, ताकि OMP सीक्वेंस में हमारा नाम याद रख सके। अब देखो, ओम प्रकाश OMP 1 2 1 3 1 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर है? पक्का? ध्यान है सबका? अब देखो मैं नाम लिख रहा हूं, मैंने कॉमन नेम लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा नाम यहाँ पे O ए O ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, ये नाम भी है। बताओ कॉमन नेम है क्या? IUPAC नेम है? कॉमन नेम है। ये बोले हो ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, तो कैसे बनाओगे? तो मैंने बनाया बेंजीन। क्या बनाया मैंने? बेंजीन। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ब्रोमो एंड क्लोरो? तो सर एक ब्रोमो एंड क्लोरो है, ब्रोमो मैंने यहाँ लिख दिया। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्लोरो? 1,2। यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। करेक्ट है कि नहीं? अच्छा, इनमें से 1 कौन? ये नहीं मालूम सर, बराबर ना? तो अल्फाबेटिकली जाएंगे, इसलिए IUPAC नेम होगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। सर ये कैसे डिसाइड किया? तो दोनों प्रेफिक्स पे चेंज करने वाले हैं, ब्रोमो बेंजीन भी और क्लोरो बेंजीन भी। ये 1 तो ये 2, ये 1 तो ये 2, अल्फाबेटिकली ब्रोमो जीतेगा, इसलिए 1 ब्रोमो आएगा और 2 क्लोरो आएगा। नहीं समझा? देखो वो रूल बेसिक याद है, तो इसके लिए कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है क्या? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। समझो मेरे पास है बेंजीन रिंग और 3 क्लोरीन है, तो क्या नाम बताओगे? 1, 2, 3 ट्राइक्लोरो बेंजीन। ट्राइक्लोरो बेंजीन। सेम मैंने कहा कि मेरे पास बेंजीन रिंग है 1 2 4। नंबरिंग करो, नंबरिंग करो, क्या आएगा? ये 1 तो ये 2 4, और ये 1 हुआ तो 3 4, ये 1 हुआ तो 1 2 5। तो मिनिमम नंबरिंग एक ही है मेरे पास, कौन सा? 1 2 का 4, ट्राई क्लोरो बेंजीन। डाउट है किसी को? थर्ड और एक मेरे पास है बेंजीन के पास, कि मैंने कहा क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। कहीं से भी नंबरिंग करो, 1 3 5 ट्राई क्लोरो बेंजीन, है कि नहीं है ना? ये 1 तो ये 3 5, ये 1 तो ये 1 3 5, कहीं से भी करो। अब ये हर जगह से सेम है, इसीलिए ये इकलौता है जिसे हम लोग कहेंगे सिमेट्रिकल बेंजीन। क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल। तो इसे जैसे ऑर्थो कहते हैं, मेटा कहते हैं, पैरा कहते हैं,
ऑर्थो मतलब 1,2, पैरा मतलब 1,4। वैसे सिमेट्रिकल SYM सिमेट्रिकल मतलब 135 क्या आएगा? कहीं से भी करो तो क्या आएगा? सेम आएगा। यस और नो? तो ये हो गया सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरो, मतलब सबका पोजीशन सेम है। करेक्ट? इस अकेले का कॉमन नेम है, बाकी किसी का कॉमन नेम दिया नहीं है। शुरू करें आगे कुछ। अब मैं थोड़ा ध्यान दो, मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसी से रिलेटेड। जरूरी नहीं हर बार ये सब सेम होंगे, अलग अलग होंगे। तो कैसे नाम आएगा? बेंजीन है मेरे पास, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बताओ कितने हैं हैलोजन? 3 है। कितने हैं? 3। पोजीशन 1 2 4, बराबर। मिनिमम नंबरिंग पहले, बराबर। और आईपीएससी नेम के हिसाब से पहले क्या लिखेंगे? बोलो, शाबाश। तो बोलो, मुंह खोलो, बोलो। 2 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 4 आयोडो, 1 क्लोरो, 4 आयोडो एंड उसके बाद आएगा बेंजीन। क्या आएगा? आ रहेगा समझ में? पक्का? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सिमेट्रिकल है, कहीं से भी करो कुछ फर्क पड़ता? तो किसी को भी 1 बोलूं, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 हो सकता है, तो 1 कौन होगा? ब्रोमो 1 होगा। वेरी गुड। ये 1 हो गया तो 3 कौन? क्लोरो होगा, क्योंकि अल्फाबेटिकली इन दोनों में भी ये 3 आएगा, ये 5 होगा। तो क्या आएगा आईपीएससी नेम? 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो डैश 5 डैश आयोडो, उसके बाद आएगा बेंजीन। नहीं समझे? आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? देखो, मोनो समझ में आया तो डाई ट्राई टेट्रा सब समझ में आएगा। बेसिक था जो कवर हो गया। करेक्ट? अब समझो मेरे पास है बेंजीन रिंग है, क्लोरीन है NO2। बोलो, दोनों भी कहां चेंज करते हैं? प्रीफिक्स में। कहां चेंज करते हैं? किसी को प्रायोरिटी वगैरह कुछ जाने वाला नहीं। कहां चेंज करेंगे? प्रीफिक्स में। तो कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिकली, बराबर। नंबरिंग करेंगे तो दोनों का पोजीशन 1 3 1 3। तो 1 कौन? 1 कौन? क्लोरो। 1 कौन हो गया? क्लोरो। तो ये 1 तो ये 3। तो बोलो क्या आएगा? 1 क्लोरो 3 नाइट्रो बेंजीन। नहीं समझे? डाउट है किसी को? पक्का 100%? चलो ठीक है। अब थोड़ा एक और दो स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। मैंने कहा मेरे पास है मिथाइल, करेक्ट, और यहां पे है नाइट्रो, बराबर है? बोलो क्या आएगा? एक मिथाइल दिया और एक नाइट्रो दिया, तो बोलो क्या करेंगे? 1,2 सर, 1,2। तो इसका नाम 1 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन, 1 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन। यस और नो? डाउट है किसी को? पक्का 100%? बट स्पेशल क्या ये? इसे कहेंगे 2 नाइट्रोटोलुइन। क्या कहेंगे इसको? अच्छा, टोलुइन क्यों बोला? मैंने बोला मिथाइल बेंजीन को हम किस नाम से जानते हैं? टोलुइन। अच्छा, लेकिन ये टोलुइन कब होगा? जब मिथाइल का पोजीशन 1 होगा। 2 होगा तो नहीं होगा। मतलब मैंने कहा कि मेरे पास बेंजीन रिंग है और 2 मिथाइल है, तो ये टोलुइन नहीं है। ये टोलुइन, इसे ज़ाइलीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पोजीशन 1,2 इसलिए हो गया ऑर्थोज़ाइलीन, कॉमन नेम है। ये टोलुइन नहीं सर, ये टोलुइन डाइटोलुइन मैंने नाम रखा है, ऐसा अपने मन से चलने वाला नहीं। अब मुझे कॉमन नेम नहीं पढ़ना है, पर याद रखने के लिए मैंने बताया। आईयूपीएससी नेम क्या आएगा इसका? 1,2 मिथाइल मिथाइल डाइमिथाइल बेंजीन। करेक्ट? एक चीज याद रखो, अकेला मिथाइल है
तो टोलुइन, अकेला मिथाइल है तो टोलुइन। मिथाइल के साथ कोई और अल्काइल आया या कोई स्पेशल केस आया तो वो टोलुइन नहीं होता है ना, क्लास में कभी कभी ऐसा होता है, बराबर ना। ये कौन है, ये क्लास में कौन है, ये ऐसा बच्चा जिसको 60% आया है और वो टॉपर है, तो उसको लगता है मैं टैलेंटेड, टीचर ने उसको मॉनिटर भी बना दिया, तो बोलता है जो मैं बोलेगा वो सही, भले सही नहीं रहेगा तो भी सही। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, बराबर ना। बाकी सब 40-45% वाले, उनको कोई पूछता भी नहीं, तो 60% वाला सही है। बट अगर कोई और 60% वाला आया तो, 70 वाला आया तो, 90% वाला आया तो खत्म हो गया, कोई नहीं पूछेगा इसको, फिर उसकी बात सुनेंगे, करेक्ट। तो अब मिथाइल कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बट एक स्पेशल केस है, इसके लिए इसको प्रायोरिटी दिया गया कि टोलुइन, बट उसकी जैसे दो आएंगे तो टोलुइन। समझो मेरे पास एक मिथाइल है, इथाइल है, तो क्या बोलूंगा मैंने यहाँ पे CH3 लिखा है, यहाँ पे C2H5, तो क्या मैं 2 इथाइल टोलुइन बोलूंगा ना? नहीं, दोनों अल्काइल है। अब रूल को फॉलो करो, रूल क्या कहता है, नंबरिंग 1 2 1 2 अल्फाबेटिकली। मिथाइल की इथाइल, इथाइल तो क्या आएगा, 1 इथाइल एंड 2 मिथाइल बेंजीन, और 2 मिथाइल होगा तो बेंजीन, टोलुइन कभी नहीं होगा। टोलुइन तब होगा जब उसका पोजीशन 1 होगा। आ रहा है समझ में, क्लियर है क्या? देखो मैंने अभी तक एक भी स्पेशल केस यूज नहीं किया है, टोलुइन तो नॉर्मल था, अब सब स्पेशल केस शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान है सबका, यस और नो? आगे बढ़े। अभी देखो इससे सबके आंसर आपको आने चाहिए और आएंगे भी, अगर आपके पास वो टेबल है जो मैंने आपको दिया हुआ है, जो स्पेशल केस आपने सामने रखे हैं उनको सामने रखो और स्ट्रक्चर्स का नाम दो, करेक्ट। मैंने कहा कि मेरे पास एक बेंजीन जिन 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 रिंग है, OH है, क्लोरो है, एक OH है अल्कोहल और दूसरा क्लोरो। बेटा स्पेशल केस सामने रखेगा तो भी काम होने वाला है, करेक्ट। बताओ क्या करेंगे, किसको प्रेफरेंस देंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर याद है? बताओ, OH की क्लोरीन, OH की क्लोरीन, OH, बराबर। और अगर OH बेंजीन को हटाए तो उसे क्या कहेंगे, फिनॉल। स्पेशल केस है, क्या कहेंगे, बेंजीन और बोलना चाहिए बट क्या कहेंगे, फिनॉल। फिनॉल के हिसाब से क्लोरीन का पोजीशन तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरोफिनॉल। नाम समझा? थोड़ा फिनॉल पे ध्यान देते हैं, मेरे पास कब कब होगा फिनॉल, कब नहीं होगा फिनॉल। फिनॉल है, यहाँ नाइट्रो है, यहाँ क्लोरो है, यहाँ मिथाइल भी है, बोलो किसको प्रायोरिटी देंगे? ये सभी प्रीफिक्स में चेंज करते हैं सिवाय इसके, तो ये वाले प्रायोरिटी वाले। नंबरिंग वाइज जाएंगे तो 2 3 4 हो गया। 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, लिखेंगे कैसे इनको, अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, क्लोरो मिथाइल नाइट्रो, क्लोरो, बोलो 3 क्लोरो, 4 मिथाइल, 2 नाइट्रो। और ये स्पेशल केस, करेक्ट, जिसे हम लोग बेंजीनॉल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, फिनॉल। क्या कहेंगे, फिनॉल। समझा? डाउट है? पक्का 100%? चलो अल्कोहल को जाएगा तो ये फर्स्ट, तो ये, पर इसको कहां लिखेंगे अभी, प्रेफिक्स में। तो प्रेफिक्स में ये क्या होगा, 2 अमीनो, और क्या हो जाएगा, फिनॉल। नहीं समझा?
क्लियर है क्या? वो फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स का नाम, सफिक्स में कौन, प्रीफिक्स में कौन, इतना ही करना है। करेक्ट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा कि मेरे पास दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो क्या लिखूं? 2 हाइड्रोक्सीफिनॉल, 2 हाइड्रोक्सीफिनॉल नहीं, एक OH है तो मैंने क्या बोला? फिनॉल। क्या बोला मैंने? अब ये फिनॉल नहीं है। अब इसको रूल को फॉलो करो। क्या कहता है रूल? रूल कहता है रिंग का नाम बेंजीन, ई रिप्लेस होता है बट नहीं करेंगे 1,2 डायोल, तो ये हो गया बेंजीन 1,2 डायोल। नहीं समझे? होगा कि नहीं होगा? समझा कब आ गया? बेंजीनॉल, बेंजीनॉल बिकम बेंजीन डायोल, बेंजीनॉल को फिनॉल कहेंगे, बेंजीन डायोल को कुछ भी नहीं कहना, इसको याद रखो ऐसे ही। ठीक है, चलो मैं कहता हूं कि मेरे पास बेंजीन रिंग है, मैंने कहा यहां OH है और यहां अल्डिहाइड है। अब किसको प्रेफरेंस देंगे बच्चों? अल्डिहाइड, बिकॉज़ ये सिंगल बॉन्डेड है, ये डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस जाएगा। तो रूल के हिसाब से इसका पोजीशन 1, तो OH का पोजीशन, बट इसको कहां लिखेंगे? अभी फिनॉल नहीं है, तो इसका प्रीफिक्स में नाम 2 हाइड्रोक्सी, क्या आएगा? 2। और इसे क्या कहेंगे? स्पेशल केस, अल्डिहाइड का नाम बेंज अल्डिहाइड। क्लियर है कि नहीं? देन मैंने कहा अगेन मेरे पास बेंजीन बेंजीन रिंग, यहां लिखा मैंने CHO मतलब अल्डिहाइड, NH2, यहां बोला मैंने OH। बताओ किसको प्रेफरेंस देंगे? अल्डिहाइड, ये दोनों डबल है, ये सुंदर है, ये डबल है, ये हो गया 1 2 कौन? अल्कोहल की अमाइन, अल्फाबेटिकली। अभी प्रायोरिटी नहीं, प्रायोरिटी अल्डिहाइड को दे चुके, ये भी 2, ये भी 2, अमीनो 2, ये हो गया 6, 3 नहीं, तो क्या आएगा बोलो? 2 अमीनो 6 हाइड्रोक्सी, 6 हाइड्रोक्सी, और इसके लिए लिखेंगे बेंज अल्डिहाइड। नहीं समझे? अब आएगा कि नहीं आएगा? दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को क्या है, वो प्रायोरिटी ऑर्डर से कवर होने वाला है। मैंने कहा कि मेरे पास बेंजीन जिंजिन रिंग है, यहाँ है CHO, यहाँ पे मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O NH2। बताओ, एक अल्डिहाइड है, दूसरा क्या है? अमाइड है, एसिड डेरिवेटिव की डबल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप, एसिड डेरिवेटिव, वेरी गुड। तो ये हो गया 1, तो इसका पोजीशन 2। तो अल्डिहाइड को प्रीफिक्स में क्या कहेंगे बच्चों? फॉर्माइल, क्या कहेंगे? फॉर्माइल। तो ये होगा 2 फॉर्माइल, 2 फॉर्माइल। ये स्पेशल केस, इसका नाम लिख के दिया है मैंने, क्या आएगा? बेंजीनामाइड। बराबर, ये हो गया उसका नाम। करेक्ट? सेम अगर मैंने कहा कि मेरे पास बेंजीन जिंजिन रिंग है, यहाँ OH है, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ CHO भी है। CHO मतलब अल्डिहाइड, OH मतलब अल्कोहल, CN मतलब साइनाइड, सिंगल, डबल, ट्रिपल, किसको प्रेफरेंस देंगे? ट्रिपल, वेरी गुड। तो ये 1, ये 2, ये 3, अल्फाबेटिकली। पहले क्या आएगा? इसको क्या कहेंगे? फॉर्माइल, इसे क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सी। ये तो सफिक्स में चेंज करेगा, तो बताओ इन दोनों में पहले कौन आएगा? फॉर्माइल। तो बोलो 3 फॉर्माइल, 2 हाइड्रोक्सी। इसका नाम क्या है? बेंजोनाइट्राइड। यस और नो? सेम मैंने बोला मेरे पास है बेंजीन जिंजिन रिंग, यहाँ है C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O Cl, एंड यहाँ CHO भी है। ये डबल ट्रिपल दोनों एसिड डेरिवेटिव, प्रायोरिटी किसको जाएगा? एसिड डेरिवेटिव। अमाइड की एसाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड किसको जाएगा? मतलब ये 1, तो नंबरिंग कहां से करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज़ क्लॉकवाइज करेंगे तो 2 5 6,
ये होगा 2 3 6 6, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 6। अब इन तीनों को प्रीफिक्स में लिखना है अल्फाबेटिकली। बताओ पहले कौन? इसका नाम कार्बामोइड, इसका नाम साइनो, इसका नाम फॉर्माइल। तो बोलो क्या आएगा? 2 कार्बामोइल, 3 साइनो डैश 4 सॉरी डैश 6 क्या आएगा? फॉर्माइल। और इसका नाम क्या दिया है स्पेशल केस में? इसे दिया है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। नहीं समझे बच्चों? कितने भी आने दो, अभी कुछ भी आने दो, आपको आएगा। सिर्फ प्रायोरिटी ऑर्डर, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। करेक्ट। मैंने कहा कि मेरे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में मैंने कहा कि मेरे पास COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O NH2 एंड C डबल बॉन्ड OCl असाइल क्लोराइड। ये एसिड, ये एसिड डेरिवेटिव। बताओ किसको प्रेफरेंस देंगे? एसिड को। तो ये हो गया 1, तो 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, ये भी 3, ये भी 3। ये अमाइड है, ये असाइल क्लोराइड। प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे क्या? नहीं, प्रायोरिटी वाइज देखेंगे तो ये 3 होगा, बट हमें देखना है अल्फाबेटिकली। तो इसका नाम है कार्बामोइल, इसका नाम है क्लोरोफॉर्माइल। क्या नाम है? तो किसको प्रायोरिटी देंगे? इससे। ये 3 हो गया और ये 5, तो क्या आएगा? 3, बोलो 3 कार्बामोइल, 5 क्लोरोफॉर्माइल, और उसके बाद आएगा बेंजोइक एसिड। क्या आएगा? बेंजोइक एसिड। अभी समझो मेरे पास बेंजीन रिंग है, बट एक नहीं है, 2 है, तो क्या करेंगे? तो रूल को फॉलो करेंगे। रूल कहता है पूरे रिंग का नाम लिखो, बेंजीन 1,2 डाई क्या आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने कहा मेरे पास बेंजीन रिंग है, बट अल्डिहाइड एक नहीं है, 2 है, तो क्या करोगे? बेंजाल्डिहाइड नहीं है अभी, अब दिस इज नॉट बेंजाल्डिहाइड। क्या लिखोगे इसका नाम? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोअल्डिहाइड। नहीं समझे बच्चों? क्लियर है कि नहीं? इसके बाद कोई भी आईयूपीएसी नेम आपको समझ में आएगा। डाउट? नहीं समझा ऐसा कुछ? पक्का आईयूपीएसी नेम समझ में आया? एरोमेटिक कंपाउंड का ईस्टर वगैरह ऐड करना है तो आप ईस्टर ऐड कर सकते हो इसमें। कि समझो मेरे पास बेंजीन रिंग है, C डबल बॉन्ड OOCH3, करेक्ट। यहाँ लिखा हुआ है CHO, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो CH3 NH2 लिखता हूँ। बोलो क्या करेंगे? ये ऑक्सीजन को अटैच है, वो अल्काइल हो गया, बराबर ना? तो क्या नाम लिखेंगे? 2 अमीनो प्रोपाइल, अल्काइल हो गया, करेक्ट। ये स्पेशल केस है, इसके सेकेंड कार्बन पे है 2 फॉर्माइल बेंजोएट, बेंजोइक एसिड बिकम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड बिकम बेंजोएट, करेक्ट। बट अगर गलती से भी, ध्यान से देखो, मेरे पास COOH बेंजोइक एसिड आ गया और यहाँ पे लिखा है C डबल बॉन्ड OOCH3 और यहाँ पे लिखा है NH2, यहाँ पे मैंने कहा OH है और ये रिंग है, तो क्या नाम करोगे? कैसे लिखोगे? किसको प्रेफरेंस दोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड इस बार 345 किसको करेंगे? 3। इसका नाम क्या है? ईस्टर का प्रीफिक्स में नाम है अल्कोक्सी कार्बोनाइल, मिथॉक्सी कार्बोनाइल, ये हाइड्रोक्सी है, तो ये होगा 3 4 5। अल्फाबेटिकली पहले आएगा 4 अमीनो, 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद आएगा डैश 5 मिथॉक्सी कार्बो
मिथाक्सी कार्बोनाइल एंड उसके बाद मैं लिखूंगा बेंजोइक एसिड। क्लियर? यहां तक समझ में आया? नहीं समझा ऐसा कुछ है? देखो एक रूल्स थे वो मैंने कवर किए। एक से ज्यादा फंक्शन, ये पॉली फंक्शनल कंपाउंड कवर हो गया कि बेंजीन को अगर एक से ज्यादा है तो कुछ रूल चेंज हो गया। वो टेबल का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है? अगर प्रीफिक्स याद है तो काम हो गया। जो स्पेशल केसेस मैंने आपको दिए टिक मार्क करके वो याद है तो हमें आईपीएससी ने आइडेंटिफाई करना है, लिखना है। अभी एग्जाम में क्या होगा, नाम लेंगे बच्चों, लिख के देने वाले एंट्रेंस में ऑप्शन में होगा, करेक्ट ढूंढना है, करेक्ट ढूंढना है। अगर याद होगा तो स्पेलिंग का प्रॉब्लम नहीं है, हम याद ही नहीं है तो गड़बड़ है। करेक्ट? अब ऐसा कब होगा, जैसे मैंने कहा कि बेंजोइक एसिड को बेंजोइक नहीं कहेंगे, बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। तो ऐसा कब होगा जब बेंजीन बेंजीन नहीं होगा। बेंजीन को बेंजीन कब नहीं कहेंगे वो वाला हम शुरू कर रहे हैं। ध्यान है क्या सबका? रेडी है सब लोग? पक्का? ध्यान से सुनो, ये थोड़ा अलग है। अब समझो मेरे पास है बेंजीन रिंग, मैंने कहा CH2 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 CH3, कितने कार्बन है? 6। ओपन चेन में कितने कार्बन है? 6। और क्लोज चेन में भी कितने कार्बन है? 6। मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, ब्यूटाइल बेंजीन, पेंटाइल बेंजीन, बराबर। अब यहां पे भी 6 कार्बन, यहां पे भी 6 कार्बन। तो याद रखो अप टू 6 कार्बन आप इसे अल्केन कंसीडर करोगे। क्या कंसीडर करोगे? तो ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया ब्रांच, बराबर। तो इसका नाम क्या आएगा? हेक्सेन को क्या कहेंगे? हेक्साइल। क्या कहेंगे? हेक्साइल बेंजीन। क्या आएगा? हेक्साइल। बट जैसे ही मैंने कहा कि मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन में 6 से ज्यादा कार्बन आएंगे, अभी कितने कार्बन हो गए? 7। तो ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन होगा। अप टू 6 कार्बन बेंजीन कंसीडर एज द लॉन्गेस्ट चेन, 6 से ज्यादा होंगे तो उसे लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर किया। तो ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांच, अल्काइल। और इसे अल्काइल में क्या कहेंगे बच्चों? फिनाइल। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फिनाइल? 1। तो ये होगा मेरा 1 फिनाइल एंड फॉर 6 कार्बन हेक्सेन। डिफरेंस समझा क्या? फॉर 6 कार्बन हेक्सेन। क्लियर है क्या? अच्छा, जरूरी है क्या हर बार 7 कार्बन ही होंगे तो होगा? ये भी नहीं है। कुछ केसेस देखो, मैंने कहा कि मेरे पास बेंजीन रिंग है, फिर मैंने कहा यहां पे CH2 CH CH3OH। फंक्शनल ग्रुप कौन है यहां पे? फंक्शनल ग्रुप फिनाइल क्या फंक्शनल ग्रुप है? नहीं। फंक्शनल ग्रुप कौन है? अल्कोहल है, OH है। OH किसे अटैच है? बेंजीन को अटैच है कि एलिफेटिक चेन को अटैच है? एलिफेटिक। तो इसे अल्केन कंसीडर करेंगे। ये बेंजीन कब बनेगा? जब फंक्शनल ग्रुप बेंजीन को अटैच होगा तो ये फिनॉल है। फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ, बात समझ में आई कि मैं क्या बोल रहा हूं? फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ होगा हम लॉन्गेस्ट चेन उसे कंसीडर करेंगे। करेक्ट है कि नहीं? अब तक मैंने बेंजीन को क्यों बेंजीनॉल बोला, फिनॉल बोला, एनिलीन बोला? बिकॉज़ फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली किसको अटैच था? बेंजीन को। यहां फंक्शनल ग्रुप अटैच है क्या बेंजीन को? नहीं है। करेक्ट? तो फंक्शनल ग्रुप किसको अटैच है? कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 3। तो ये क्या हो गया? प्रोपेन। रूल नंबर 1, प्रोपेन लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, numbering from where functional group nearest. Functional group nearest from left to right, both side. Preference goes to substituent. Branch nearest from left hand side. So 1 2 3. इसका नाम क्या है? फिनाइल। तो क्या बोलेंगे? 1 फिनाइल, 3 कार्बन, प्रोपेनॉल। क्लियर है क्या? पक्का। अगर ऐसा है तो इसे क्या कहेंगे?
बताओ इसका जो कॉमन नेम है ना बच्चों, कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम ध्यान से सुनो, इसे हम कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल। क्या कहते हैं? याद रखो, जो कार्बन बेंजीन को अटैच है उस कार्बन को हम लोग कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं? कार्बन अगर बेंजीन को अटैच है तो क्या कहेंगे? बेंजाइलिक कार्बन। करेक्ट, इसे बेंजाइल कहते हैं। हमें लगा कि OH बेंजीन को अटैच हो गया तो बेंजाइल अल्कोहल हो गया, नो, वो फिनाइल है। करेक्ट, ये बेंजाइल है। जो कार्बन बेंजीन को अटैच है उसे कहेंगे बेंजाइलिक कार्बन, तो ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल। ओके, व्हाट इज द IUPAC नेम? सर फंक्शनल ग्रुप जिसको अटैच है वो लॉन्गेस्ट चेन एक ही है, क्या कहेंगे इसको? मीथेन, ही रिप्लेस बाय OH। और इसी मिथेनॉल को कौन अटैच है? फिनाइल, तो क्या हो गया? फिनाइल मिथेनॉल। क्या कहेंगे? आ रहा है क्या समझ में? करेक्ट, समझो मैंने कहा कि मेरे पास बेंजीन रिंग है, CH2CHO, बेंजीन डायरेक्ट एल्डिहाइड को अटैच है तो बेंजाल्डिहाइड, बट एल्डिहाइड बेंजीन को अटैच नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 2। क्या हो गया ये? इथेनल। क्या हो गया? और एल्डिहाइड का रोल क्या है? हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, तो ये 1 और ये 2, तो IUPAC नेम बिकम 2-फिनाइल इथेनल। नहीं समझा? अरे यस और नो? पक्का याद रहेगा क्या? 100%। जरूरी नहीं हर बार एक ही बेंजीन होगा बच्चों। बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, किसको प्रेफरेंस देंगे? कार्बोक्सिलिक कहता है हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, 1 2 3 4। जो लॉन्गेस्ट चेन में अटैच नहीं हो उनको कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिकली। कैसे लिखेंगे? इसका नाम फॉर्माइल, इसका ऑक्सो, इसका फिनाइल। तो पहले तो फॉर्माइल, ऑक्सो पहले की, फिनाइल LMNOP, तो पहले आएगा 3 ऑक्सो, उसके बाद आएगा 4 फिनाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन ओइक एसिड। नहीं समझे? अरे डाउट है क्या? समझ में आ रहा है? 100% क्लियर। मैं 2-4 स्ट्रक्चर बना के दूंगा तो नाम लिखोगे, ट्राई करोगे खुद से। रूल आपके पास है? सर काय होतं फंक्शनल ग्रुप लॉन्गेस्ट चेनला आणि बेंझिन दोन्हीला बेंजीन को प्रेफरेंस देंगे। स्पेशल केस हो सकता है। करेक्ट, आया समझ में? ओके, ट्राई करोगे? चलो ट्राई करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के दे रहा हूँ, अब उन सबका IUPAC ने अभी यहाँ पे ट्राई करोगे। रेडी? बाकी तो PDF मिलेगा ना घर पे। बस दो ही स्ट्रक्चर ट्राई करो। मिथाइल 5 मिथाइल, उसके बाद 3 ऑक्सो, एंड उसके बाद आएगा 5 फिनाइल।
अल्फाबेटिकली आता नहीं है क्या, LMNOP, पहले M आएगा फिर O आएगा फिर P आएगा, और 6 कार्बन के लिए आएगा हेक्सेनामाइड। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यहीं तक आएगा। इन दोनों में से किसी को भी लेना नहीं, बिकॉज डिफरेंट टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। इन सब को अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा, बोलो 5 अमीनो, उसके बाद आएगा 4 ब्रोमो, उसके बाद 3 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटाइल। बी से इतना ही आता है ना। ओके, अब सी बचा है क्लोरो कार्बामोइल, तो पहले आएगा 8 कार्बामोइल, 8 कार्बामोइल, उसके बाद आएगा 6 क्लोरो, फिर आएगा 8 क्लोरोफॉर्माइल, क्लोरोफॉर्माइल के बाद आएगा 3 साइक्लोब्यूटाइल। ये 3 4 हो गए क्लोरीन से, दिख रहा है ना, कार्बामोइल हो गया, कार्बामोइल, क्लोरोफॉर्माइल, क्लोरो, साइक्लोब्यूटाइल खत्म, सी खत्म हो गया। उसके बाद आएगा क्या, उसके बाद आएगा फॉर्माइल, 2 फॉर्माइल, उसके बाद 5 हाइड्रोक्सी, उसके बाद और कुछ बचा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया, मतलब 2 बचा है, एक सल्फो एक फिनाइल। तो पहले 3 फिनाइल 2 क्या आएगा, सल्फो, खत्म हो गया। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 130। रिकॉर्डिंग नहीं चालू यार, कितने कार्बन है, 8, क्या लिखेंगे, बंद है ना, चालू किया, शाबाश। क्या आएगा, ऑक्ट, डबल बॉन्ड का पोजीशन 6 इन, 6 बराबर ना, 6 इन, ई रिप्लेस बाय ओइक एसिड, ये काउंट हो रहा है ना, तो ओइक आएगा, काउंट हो रहा है तो ओइक आएगा। यहां बताओ, ये लॉन्गेस्ट चेन है, कितने कार्बन, 3, ब्रोमीन को प्रेफरेंस देंगे, फिनाइल को नहीं, तो फिनाइल का पोजीशन 3 फिनाइल, बट पहले क्या लिखेंगे, ब्रोमो, तो क्या लिखेंगे पहले, 1 ब्रोमो, 3 फिनाइल, 1, ये कलर को चेंज करते हैं, यहां लिखता हूं 1 ब्रोमो, बोलो 3 फिनाइल, ब्यूटेन की पेंटेन, अरे ब्यूटेन की पेंटेन, प्रोपेन, तो बोलो ना, तुम भी बोलो, मेरे को क्या मालूम, मैं पूछ रहा हूं। प्रोपेन, लॉन्गेस्ट चेन में 3 ही कार्बन है, 1 2 3, यहां लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन है, किसको प्रेफरेंस देंगे, OH, 1 2, बराबर, अमाइन अल्कोहल, अल्कोहल, इन सबको अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 अमीनो, बोलो अमीनो, 2 फिनाइल, 2 कार्बन, इथेन, 1 ऑल। यहां लॉन्गेस्ट चेन में सिर्फ 2 कार्बन है, क्यों सर, ये टर्मिनल है, ये कहता है हम जहां खड़े होते लाइन वहीं से शुरू होती है, तो ये 1 ये 2, अगेन इनको अल्फाबेटिकली क्या आएगा, 2 हाइड्रोक्सी, 2 फिनाइल, 2 कार्बन, इथेन, ई रिप्लेस नहीं होगा, कंटिन्यू करेंगे विद नाइट्राइल, ये 4 कार्बन, कीटोन, कीटोन इज नियरेस्ट फ्रॉम लेफ्ट, इसलिए 1 फिनाइल हो गया, तो क्या नाम आएगा, 1 फिनाइल, 4 कार्बन, ब्यूटेन, ई रिप्लेस बाय 2 ओन, ई रिप्लेस बाय 2 ओन, नहीं समझे, क्लियर है, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या कंप्लीट किया,